भक्त सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस मौके पर भगवान शिव के कई रूपों की पूजा की जाती है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप बहुत भव्य है। धार्मिक मान्यता है कि महादेव ने ब्रह्मा जी के समक्ष ये रूप धारण किया था। भगवान शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए साधक भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप की विशेष पूजा करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान का ये रूप संकेत देता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। आइए जानते हैं भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धारण किया। सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा द्वारा रचित मानसिक सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका तो ब्रह्मा को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब काम सृष्टि की रचना करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा ने काम सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया, किंतु वे अपने निर्णय में सफल न हो सके क्योंकि तब तक स्त्रियों की रचना नहीं हुई थी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि काम सृष्टि भगवान शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकती। अतः उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। बहुत दिनों तक ब्रह्मा अपने हृदय में महेश्वर शिव का प्रेमपूर्वक ध्यान करते रहे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर अर्धनारीश्वर रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। देवों के देव भगवान शिव के उस दिव्य रूप को देखकर ब्रह्मा अभिभूत हो गए और उन्होंने भूमि पर दंड की भांति झुककर उस दिव्य रूप को प्रणाम किया। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, मैं तुम्हारी इच्छा जान गया हूँ। तुमने प्रजा की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। ये कहकर शिव ने उमा देवी को अपने आधे शरीर से अलग कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के आधे भाग से अलग हुई उस पराशक्ति को प्रणाम करके ब्रह्मा कहने लगे, शिवे, सृष्टि के आदि में तुम्हारे पति देवाधिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी। भगवती, उन्हीं की आज्ञा से मैंने अपने मन में देवताओं सहित समस्त प्रजा की रचना की, किंतु अनेक प्रयत्नों के पश्चात भी मैं उन्हें बढ़ाने में असफल रहा हूँ। अतः अब मैं नर नारी के सहयोग से प्रजा की रचना करके सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक स्त्री कुल प्रकट नहीं हुआ है और स्त्री कुल की रचना करना मेरी शक्ति से बाहर है। देवी, तुम ही समस्त सृष्टि और शक्तियों की मूल हो, अतः हे देवी माँ, मुझे स्त्री जाति की रचना करने की शक्ति प्रदान करो। मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ कि आप चर अचर जगत की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर देवी शिवा ने ऐसा ही हो कहा और उन्होंने ब्रह्मा को स्त्री जाति उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से एक शक्ति प्रकट की जो उन्हीं के समान ही तेजस्वी थी। उसे देखकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा आपकी आराधना की है, अब आप उन पर प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ण करें। भगवान शिव की यह आज्ञा स्वीकार करते हुए वह शक्ति ब्रह्मा की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा को अतुलनीय शक्ति प्रदान करके देवी शिवा ने महादेव के शरीर में प्रवेश किया। फिर महादेव भी अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस संसार में मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। उनकी इच्छा पूर्ण करके ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव का स्मरण करते हुए बिना किसी बाधा के ब्रह्मांड का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न हैं और सृष्टि के मूल कारण हैं। जिस प्रकार फूल में सुगंध, चंद्रमा में चांदनी और सूर्य में चमक निरंतर और स्वाभाविक है, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी स्वाभाविक है। भगवान शिव में निषेध की शक्ति है। शिव निषेधात्मक तत्व है और शक्ति परिणामात्मक तत्व है। शिव अजन्मा आत्मा है और शक्ति नाम और रूप के माध्यम से संसार में अभिव्यक्त होने वाली शक्ति है। यही अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य है। भगवान शिव को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव की पूजा अलग अलग स्वरूपों में की जाती है। भगवान
शिव के कई नामों और स्वरूपों में उनका एक अवतार अर्धनारीश्वर का भी है। भगवान शंकर के इस अवतार में शिव जी का आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष का है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह अवतार स्वयं अपनी मर्जी से लिया था, क्योंकि इस रूप के माध्यम से वह लोगों को इस बात का संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। इसीलिए शिव जी का ये स्वरूप स्त्री और पुरुष की समानता को दर्शाता है। हर हर महादेव।